इंसानी ज़िंदगी के जो तभी तकाज़े हैं ना, उनमें से एक तकाज़ा ये है कि इंसान कभी कभी रोता है। और जब वो रो लेता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। उसकी तबीयत पर जो बोझ होता है वो उतर जाता है। किसी शख्स को कोई गहरा सदमा अगर पहुंचता है, उसके किसी करीबी का इंतकाल हो जाता है या वो किसी आजमाइश का शिकार हो जाता है और उसके आंसू नहीं निकलते, तो लोग कहते हैं ये बीमार हो जाएगा। अगर ये रो नहीं रहा तो ये शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएगा। इंसान रोता है, आंसू निकल आते हैं, तो उसकी तबीयत से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बोझ हट जाता है। रोना अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत का तकाज़ा बनाया है कि जिस तरह वो खुश होता है, हंसता है, तो उसके चेहरे से वो चीज़ें आश्कार होती हैं। तो इसी तरह जब वो रो पड़ता है और आंसू उसके रुखसारों से छलक आते हैं, तो ये उसके गम का इजहार होता है। हमारा ये मसला है कि रोते बहुत ज़्यादा हैं लोग और कसीर तादाद में आंसू बहाते हैं, लेकिन मंजर तकलीफ का ये है कि बंदे बंदों के लिए रोते हैं, बंदे दौलत के लिए रोते हैं, इख्तदार के लिए रोते हैं, मनचाही जिंदगी के लिए रोते हैं, बंदे हुसूल ज़र के लिए रोते हैं। हमें कहा गया था रो, लेकिन रोना अल्लाह रसूल के लिए। एक तो बंदों के लिए नहीं रोना और एक बंदों के सामने नहीं रोना। रोना है तो अल्लाह के लिए, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए, और चूंकि ये मामला ही अल्लाह रसूल के साथ है तो फिर बंदों के सामने क्या रोना। जब उनके लिए रोना है तो फिर उनकी बारगाह में रोना है। हम इस माशरे में आज आंखें खोलते हैं और देखते हैं तो इस माशरे का एक बहुत बड़ा मसला गैर संजीदगी है, हंसना है, और गैर संजीदा हंसना है। मज़ाक से हटकर आगे निकलकर दिल लगी से आगे जाकर हम मजाक के आदी हो गए, और मजाक भी इस तरह का कि हम दूसरों की तौहीन करते हैं, हम दूसरों को अजियत पहुंचाते हैं, दूसरों की किसी चीज का जिक्र करके उसका मजाक बनाते हैं। कुरान मजीद सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है फलयदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा। फरमाया इन्हें चाहिए था कि थोड़ा हंसते, वलयबकू कसीरा, और ज्यादा रोते। चाहिए था कि हंसना कम करते, रोना ज्यादा करते, लेकिन हमारे यहाँ बात बात पे हंसना, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। नतीजा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा करता है। इंसान रोए, उसके आंसू निकले अल्लाह के लिए, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में सही दर्जे की रवायत है, करीम फरमाते हैं अगर तुम वो जान लेते ना जो मैं जानता हूं, अगर तुम्हें उसका इल्म होता ना जिसका मुझे इल्म है, तो फरमाया तुम रोया करते, तुम्हारी कैफियत और हो जाती। बाज़-औक़ात कुछ लोग गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं, हंसते हैं, शुगल बनाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे फयूज़ व बरक़ात ऐसे हैं जो उन्हें मिलने होते हैं, नहीं मिल पाते। तो वो गैर संजीदगी तबीयत की, लहजे की गैर संजीदगी, उनसे वो फयूज़ व बरक़ात उठा लेती। मैं दोस्तों से कहता हूँ, आप किसी जगह महफिल में जाते हैं, आप किसी दीनी इज्तिमा में जाते हैं, लेकिन रास्ते में अगर आप शुगल करते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, आपने क्या फ़ायदा हासिल किया? आप जहाँ भी जा रहे हैं मोबाइल आपका ऑन है, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल ही चल रहा है, तो आपने क्या संजीदगी हासिल की? पाया क्या? हर काम सिर्फ मोबाइल के स्टेटस के लिए किया है। तुम अगर वो जान लेते जो मैं जानता हूं,
असहाबे सुफा के पास कुरान मजीद की कोई आयत तिलावत की गई तो वो रोने लगे। सहाबा रो पड़ते थे, अल्लाह के खौफ से, खशियत से रो पड़ते थे। कोई आयत तिलावत की गई, असहाबे सुफा रो पड़े। उनको रोता देखकर हुजूर भी आए और अल्लाह के रसूल की आंखों में भी आंसू आ। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस अमल का इजहार फरमाया। हुजूर फरमाने लगे, जो आंखें रब के खौफ से आंसू बहाती हैं ना, उनको अल्लाह फिर दोजख पर हराम कर देता है, फिर वो जहन्नुम में नहीं जाया करता। वो अल्लाह के खौफ से छलक पड़ी, जज्बात उबल कर बाहर आ गए। सादतमंद लोग होते हैं, सादतमंद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिजी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं 3 बातें खुशबख्ती की अलामत है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन सी? तो एक तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह से डरो, और दूसरा फरमाया बिला वजह अपने घर से ना निकलो, और तीसरा फरमाया अपने गुनाहों पर रोया करो। अगर तुम्हें रोना आ जाता है तो ये सादतमंदी है तुम्हारे लिए।